अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सुबह की सोच और मेरे साथ हैं गजल अशरफ और मेरे साथ हैं हसनैन लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुबह की सोच। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। आपने मेरी तरफ मुड़ के ऐसा सलाम किया कि मेरा दिल कर रहा था मैं वालेकुम सलाम कहूं। लेकिन वो बस मैं इतनी जोश में थी, इतनी वलवले में थी कि मैंने मतलब आप सबको भी सलाम किया और हसनैन को भी किया है, क्योंकि शायद आज हम सुबह नहीं मिले तो हमने आपको भी सलाम कर लिया। तो जी हसनैन, फिर लग तो आप बहुत खुश रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आज रात को मैं 2 बजे सोया और 2 बजे सोने की रीजन थी पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच। 2 बजे सोने के बाद भी आप खुश हैं? बिल्कुल, 2 बजे सोने के बाद इस वजह से खुश हूं कि पाकिस्तान ने आखिरी ओवर में मैच जीता है। अच्छा। और वो मैच जीता है साउथ अफ्रीका की फुल स्ट्रेंथ टीम के खिलाफ। और उस मैच में बहुत ही अच्छी खबरें पाकिस्तान के लिए है कि पाकिस्तान का जो ओपनिंग डिपार्टमेंट है उसमें से साइम अयूब की जानिब से सेंचुरी देखने को मिली। आगा सलमान की जानिब से वंस अगेन एक रेजिलियंस देखने को मिली और उन्होंने इनिंग्स को बड़ी खूबसूरत अंदाज में फिनिश किया। और जिस तरह से वो कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, नसीम शाह और साइम अयूब आपस में कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे एक दूसरे को। नसीम शाह और बैग पार्डन सलमान अली आगा, और फिर साइम अयूब और सलमान अली आगा ने एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट किया। और इस मैच में सबसे खूबसूरत बात ये थी कि जब अवार्ड लेने के लिए सलमान अली आगा गए तो सलमान अली आगा ने वहाँ पे साइम अयूब को बुला लिया। उन्होंने कहा ये अवार्ड मेरा नहीं, ये आपका है। हालांकि उन्होंने 4 विकेट्स भी लिए थे, 80+ रन भी बनाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने सेंचुरी बनाने वाले साइम अयूब को वो अवार्ड दिया। और उस अवार्ड में यकीनी तौर पे साइम अयूब के लिए काफ़ी ज़्यादा हौसला अफजाई होगी कि जब एक सीनियर प्लेयर उनको उनकी हौसला अफजाई कर रहा है। और पाकिस्तान टीम ने बहुत ही सनसनीखेज मुकाबला ये बनाया। वैसे ये सनसनीखेज मुकाबला बनने वाला नहीं था, 240 रन थे और 240 रन को पाकिस्तान को इजीली चेस करना चाहिए था। लेकिन पाकिस्तान की रवायत रही है कि वो मैच को आखिरी बॉल तक लेके जाते हैं। ब्रॉडकास्टर्स पे मेहरबानी करते हैं, पाकिस्तान की दुआओं को एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी अपने हाथ उठाते हैं दुआओं के लिए कि अल्लाह करे हमारी टीम जीत जाए। तो जी ये एक्सपेक्टेशंस भी तो थी किसी हद तक कि हम शायद जीत जाएंगे, क्योंकि हमारी वनडे क्रिकेट T20 से कुछ बेहतर है, इसलिए भी ये कुछ उम्मीदें भी वाबस्ता थी। लेकिन हसनैन ने आपको बहुत इलेबोरेट कर तमाम सूरत हाल जो है वो बताई है। इतना लंबा मैच था लेकिन हसनैन ने कुछ ही चंद मिनटों में आपको सारी कहानी बता दी है। लेकिन एक कहानी मैंने बतानी थी कि साइम अयूब तो चल गए लेकिन बाबर और रिजवान फिर भी फेल रहे हैं। और बाबर और रिजवान के हवाले से इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है। ये तमाम तर बातें हम आगे चलकर सेगमेंट में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपनी सोशल स्टोरीज के हवाले से। और कराची से एक जबरदस्त अगर कहें तो स्टोरी तब भी है, लेकिन एक मजाकिया अंदाज में भी है, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भी है। तो स्टोरी क्या है जी? स्टोरी ये है कि चोरों ने कसाई की दुकान पर जाकर सिर्फ और सिर्फ कीमती चीजें मतलब नहीं उठाई, ना उसका मोबाइल फोन उठाया, ना ही कोई और चीज उठाई, बल्कि 2 मुसल्ला चोरों ने एक कसाई को लूट लिया। मगर उनकी दिलचस्पी सिर्फ 10 किलो कीमे में थी। चोरों ने कसाई की दुकान से और कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ कीमा चोरी किया। ये भूखे थे मुझे लगता है चोर। एग्जैक्टली। और मोबाइल फोन जैसी कीमती जो चीज थी वो उन्होंने छोड़ दी, उसको टच भी नहीं किया गया। और कीमा उठाया और 10 किलो कीमा भी 25,000 रुपए का मिलता है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कि हम किसी बैंक को चुराएं हम सीधा जाते हैं कसाई के पास, कोई गलत काम नहीं करेंगे, उसकी कनपटी पे पिस्टल रखेंगे और कसाई से कीमा ले लेंगे और अपनी याशी करेंगे। अगले 10-15 दिन के लिए कीमा खाएंगे। मतलब कमाल हो गया। भूखे चोर थे। और ये वाकया जो है वो अलल सुबह पेश आया, यानी कि बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग जब कसाई अपनी दुकान पर गया, दुकान खोलने लगा तो और वो इवन दैट कि जो कसाई था वो खुद भी हैरान था कि मेरी इतनी कीमती चीज़ें, पैसे, मोबाइल, उसको टच भी नहीं किया गया और कीमा जो है वो उठाकर कैसे चोर भाग गए। तो इसलिए मैंने स्टार्ट में आपको ये भी कहा था कि ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन भी है, अलार्मिंग न्यूज़ भी है, क्योंकि इस हद तक मसाइल है कि अब लोग मतलब भूखे हो गए हैं। मेरा ख्याल है कीमे की खबर आप सुना चुकी है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आप कराची के हवाले से या पाकिस्तान के हवाले से हमें खबर सुनाएंगी कि तंदूर पे लोग आए, वो रोटी चुरा के ले गए, सब्जी वाली दुकान पे लोग आए, वो पैसे छोड़ गए, सब्जी ले गए। क्योंकि ये पाकिस्तान के अनफॉर्चुनेटली हालात बनते जा रहे हैं। लोगों के जो हालात हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आपने जाके चोरी चकारी करनी है, बल्कि आपने कोई ना कोई कंस्ट्रक्टिव काम करना है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है और छोटे छोटे काम से स्टार्ट कीजिए। बड़ी ख्वाहिशात ना पालिए, तो आज के दौर में भी आपका गुजारा हो सकता है। को भी तो देखें हसनैन, आपके बिल्कुल अपनी अयाशियों में लगे हुए हैं। कल हमने पंजाब के हवाले से भी खबर शेयर की थी जिसमें कितनी ज्यादा सैलरीज जो है उसमें इंक्रीमेंट लग चुका है। आपने मुझे खुश किया था कि मेरी सैलरी बढ़ गई है। हाँ, लेकिन वो एक्चुअली में आपकी नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे हुक्मरानों की थी, वुज़रा की थी, जो 5-5 लाख तक सैलरीज चली गई हैं। लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो लोगों को नहीं मिल रही, तो फिर तब ये हालात होंगे फिर। बिल्कुल ऐसे है। और इस तरह के हालात क्योंकि आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होता। सिर्फ मराज जो होती हैं वो अपने लिए होती हैं, गाड़ियाँ अपडेट होती हैं, करोड़ों रुपए की इनकी गाड़ियाँ, लाख रुपए इनकी तनख्वाह और लाखों रुपए का पेट्रोल, और आवाम बेयारो मददगार होती है और उनको अनफॉर्चुनेटली मुझे कहना पड़ रहा है
ये कीमा और इस तरह की चीज़ें फिर चोरी होने की खबरें भी हमें सुनने को सारे मिलती हैं। टैक्सेस हमारे पर लग जाते हैं और फिर तमाम जो गरीब तर तबका है वो पिसता चला जाता है। अभी भी जिस तरह से हमने बहुत डॉलर्स के हवाले से भी खबरें शेयर की थी, आगे चलकर मजीद भी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल ऐसी है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए मेरे पास जो खबर है स्टूडेंट्स के लिए वो बहुत ही अच्छी है। अब स्टूडेंट्स को सर्दियों में यूनिफॉर्म पहनने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐलान पाकिस्तान में किया गया है, पाकिस्तान की एक गवर्नमेंट की जानिब से किया गया। सर्दियों में यूनिफॉर्म पर जो पाबंदी थी वो खत्म कर दी गई कि यूनिफॉर्म आपने पहन के आना है। ये सिंध हुकूमत ने तलबा और वालिदैन के लिए एक अहम रिलीफ का ऐलान करते हुए सर्दी के मौसम में स्कूलों के ड्रेस कोड में नरमी की है। और सिंध के वजीर तालीम सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर मौसम सरमा में अपनी सहूलत के मुताबिक कोई भी गर्म कपड़े पहनने की इजाज़त है। इससे कबल तलबा को स्कूल के मखसूस यूनिफॉर्म के मुताबिक ही गर्म कपड़े पहनने की इजाज़त होती थी, जिससे अक्सर वालिदैन और बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। हुकूमत के इस इक़दाम को वालिदैन की जानिब से खुशाइन करार दिया जा रहा है, क्योंकि इससे बच्चों की सेहत और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। और गज़ल में आपको ये बताता चलूँ कि राइट नाउ जो हमें कराची से खबरें मिल रही हैं, जो हमारी कम्युनिटी वहाँ पे है, दोस्त यार हैं, वो कहते हैं कि कराची में इस दफ़ा बहुत ज़्यादा सर्दी है, मामूल से बहुत ज़्यादा। यहाँ पे अगर -3 भी होती है या 3 भी होती है हमें फील नहीं होती, लेकिन वहाँ पे अगर 10 से टेम्परेचर कम हो जाए तो बहुत ज्यादा फील होता है उन लोगों को। मैं भी एक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट ही पढ़ी थी जिसमें ये था कि वालिदैन की जानिब से अपील की गई थी और वो यही कह रहे थे कि स्पेशली जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें फोर्स ना किया जाए बच्चों को कि मैंडेटरी है कि आपने यूनिफॉर्म पहनना है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। फिर आपको पता है कि एक महंगाई के हवाले से भी अखराजात बढ़ जाते हैं, तो उस तरह से अफोर्डेबल भी नहीं होता इस तरह की चीज़ें। और फिर मतलब जो कर सकता है, जिसकी जितनी बुनियाद है वो उतना ही पहन कर जाए, तो इस हवाले से थोड़ी सी नरमी होनी चाहिए। हमारे जो प्रोड्यूसर हैं उनको भी ख्याल आएगा और उस सर्दियों में हमें भी कहेंगे कि आप बड़े कोट शॉर्ट पहन कर बैठे, शॉर्ट मफलर शफल पहन के, इवन हमें टोपी भी अलाउ कर दी जाए, है ना। जस्ट इमेजिन के 2 मॉर्निंग शो होस्ट यहाँ पे बिल्कुल सर्दी वाला माहौल बना हो और वो इस तरह से करते हुए शो करें। हाँ एग्जैक्टली। और फिर आपने जैसे कहा कि माहौल फिर हम कहेंगे कि मसनूई तरीके वाली ना बर्फबारी भी कर दें, फिर तो और ही माहौल बन जाएगा। सॉरी ऐसे नहीं हो सकता। और वो खुद किस माहौल में होते हैं एग्जैक्टली। और उनको देख के जैसे आप हमेशा कहते हैं भी ना इसी तरह का इंप्लीमेंटेशन हो कि आप भी एंकर्स की तरह ड्रेस पहन के आएंगे। जी हाँ, और साथ 2 AC लगे होंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो अब वो सुन रहे होंगे और इस पर अमल भी करेंगे, उम्मीद है हमें। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको लिए चलते हैं इस वक्त सऊदी अरब, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि मोबाइल चार्जेस से लगने वाली आग ने 7 अफराद की जान ले ली है। आप देखें कि अफसोसनाक वाक़या है, मोबाइल फ़ोन चार्जेस की खराबी से लगने वाली आग ने एक ही घर के 7 अफराद की हस्नैन जान ले ली है। और आग उस वक्त शुरू हुई जब मोबाइल चार्जेस ज़्यादा गर्म होने के बायस एक सोफे में आग लग गई, जो देखते ही देखते वो 2 मंजिला मकान था उसके अंदर फैल गई। और फिर सऊदी शहरी दिफा के एहलकारों ने फौरी तौर पर मौका पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश की, मगर शदीद धुएं और तेज़ी से फैलती हुई आग के बायस घर में मौजूद अफराद को बचाना मुश्किल हो गया था और जान की वो बाजी हार गए। और जो जान की बाजी हारे हैं उनमें 6 बहन भाई और उनका भतीजा भी शामिल है, जबकि मरने वालों में लतीफ़ा हुसैन नामी दुल्हन भी शामिल थी, जिसकी शादी चंद दिन बाद तय की गई थी। दैट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये खबर जब सऊदीया से हमने सुनी तो हमने कहा कि इसको फिल फॉर हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे, क्योंकि मोबाइल फ़ोन एक ऐसी डिवाइस बनती जा रही है जो कि एक घर में 5-5, 6-6 हैं। इस हवाले से आपको केयर करनी चाहिए। मोबाइल की मेंटेनेंस के हवाले से, जो सॉकेट है उस हवाले से, मोबाइल के चार्जर्स के हवाले से जेन्युइन और सर्टिफाइड चार्जर्स इस्तेमाल करें। एहतियात बरतनी चाहिए। देखें उसका जो कनेक्शन है वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी के साथ होता है, वो पूरी कनेक्टिविटी होती है। अगर आपका कोई फ्यूज खुदा न खास्ता ऊपर नीचे हो गया तो पूरी की पूरी इलेक्ट्रिसिटी जलने से फिर घर के नुकसान भी होते हैं। और घर का नुकसान तो चले फिर बियर हो सकता है, लेकिन साथ जाने उनका नुकसान बियर नहीं हो सकता। सो अपनी फैमिली का इन मोबाइल फ़ोन से कम कम आप थोड़ा सा एहतियात करें। और जिस तरह गज़ल ने आपको कहा कि सर्टिफाइड चार्जर लें, सर्टिफाइड मोबाइल फ़ोन लें, ताकि आप इस किस्म के हादसे से बचे रहें। और चीज़ें भी जो है ना, मतलब ऐसी चार्जर को उन चीज़ों से दूर रखें जो जल्दी आग की लपेट में आ जाते हैं। कुछ इस तरह के मटेरियल्स होते हैं ना इस तरह, क्योंकि इसी तरह से हम ये प्रिवेंशन अगर हम करेंगे तभी हमें इस तरह के ट्रेजिक जो सूरत हाल है, इंसिडेंट, उनसे बच सकते हैं। बिल्कुल ऐसी है गज़ल। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अब मैंने आपको बताना है कि आप किस तरह से खुद एतमादी और मजबूत शख्सियत का मतलब महवर बन सकते हैं। इसका राज क्या है? तो इसके लिए आपको तन्हाई का इंतखाब करना होगा। अच्छा, वैसे तो अमूमन लोग कहते हैं कि तन्हा रहने वाले लोग पागल हो जाते हैं,
हाँ, और ये बिल्कुल लोग अपने कहते तक हैं, रहते लेकिन हैं। मैं नई तहकीक आपको बताता हूँ। अच्छा। आप छोड़ें लोगों का, आप मुझे सुनिए ठीक है। और गौर से सुनिए। ओके। तन्हाई को अपनाना जिंदगी के सबसे ताकतवर तजुर्बात में से एक तजुर्बा साबित हुआ है। अच्छा। जब आप तन्हा रहने में सुकून महसूस करते हैं तो आप में खुद इंसारी लचक और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो परहान चढ़ती है, और तन्हाई में वक्त गुजारने से आपको अपने ख्यालात पर तवज्जो मरकूज करने का मौका भी मिलता है, जिसके नतीजे में आपकी जज्बाती मजबूती और अंदरूनी सुकून पैदा होता है। और तन्हा रहने का इंतखाब आपको अपने ज़ात को बेहतर तरीके से समझने का एक मौका देता है गजल, जिससे आप ज़्यादा आज़ाद सोचने वाले और दूसरों के लिए ज़्यादा हमदर्द बन जाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ आपकी खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, और आप अपनी जो ताकत है उसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस जब बिल्ड होगा तो आपको जितनी भी परेशानी है वो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ही उससे निपट लेगा। सो तन्हाई, जिसमें हम कहते थे कि तन्हाई में बहुत सारी चीजें, खराफात की तरफ भी बंदा जा सकता है। फिर जिस तरह आपने क्या कहा था, तन्हाई से क्या होता है? तन्हाई से लोगों को लोग पागल हो जाते हैं, एंजाइटी की जानिब जाते हैं, स्ट्रेस की जानिब जाते हैं। लेकिन अक्सर जो हमने देखा है कि जो बड़े अल्लाह के करीब लोग भी होते हैं वो भी तन्हाई का इंतखाब करते हैं, और तन्हाई में अपने नफ्स का भी वो जायजा लेते हैं, और ऊपर भी वो देखते हैं कि जो अल्लाह के हमारे अहकामात हैं वो क्या हम उन पे अमल कर रहे हैं। एग्जैक्टली। सो बीइंग अलोन कैन बी वेरी एम्पावरिंग, जिस तरह से हसनैन ने कहा कि बहुत सी आपकी जो है वो क्रिएटिविटी आपकी निकल कर आती है, आप अपनी थॉट्स के ऊपर फोकस करते हैं, काम के ऊपर फोकस करते हैं, और इसके साथ साथ आप मतलब एक बेहतरीन इंसान बन जाते हैं। बाकायदा ये अब स्टडी की गई है जिस मुताबिक ये तहकीक के बाद ये चीज़ सामने आई है। सो आपने इधर उधर की बातों के ऊपर कान नहीं धरने, जिस तरह के मैंने भी आपको कहा कि लोग कहते हैं कि लोग जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के हवाले से आपको एक बहुत ज़बरदस्त खबर देते हैं, क्योंकि नए नए फीचर्स आ चुके हैं व्हाट्सएप में। व्हाट्सएप का नया अपडेट स्टेटस और चैनल्स के लिए मज़ीद आसानियां हो गई हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपने व्यूवर्स की सहूलत के लिए अपडेट्स टैब में शॉर्ट किट्स मुतारिफ करवाई हैं, जिनकी मदद से सार्फिन फ़ोटो और वीडियो को अपने जो है वो अपलोड करने के लिए कम मराहल से गुजर सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट पर मबनी स्टेटस बनाने वाले बटन को भी मज़ीद बेहतर और आसान बनाया गया है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि आपको ये भी बताएं कि ये तब्दीली वॉइस स्टेटस के लिए नए ऑप्शन की शमूलियत है, जिसके ज़रिए सार्फिन अब बिल्कुल लाइव बराह रास्त वॉइस नोट रिकॉर्ड करके अपने स्टेटस पर शेयर कर सकेंगे। ये फीचर जो है फ्लोटिंग एक्शन बटन के बगैर काम करेगा, जिससे शेयरिंग के अमल में तेज़ी आएगी। हम देख रहे हैं व्हाट्सएप हमारा मतलब आप ये कहें कि हमारा रोज़ाना की बुनियाद मतलब है ही, हमारा चैटिंग का जरिए ही व्हाट्सएप है, इसके बगैर तो हमारा काम ही नहीं चलता, और नए नए फीचर्स आना काफ़ी खुशाइंद बात है। जिस तरह आपने जिक्र किया कि शॉर्टकट्स का जिक्र किया, शॉर्टकट्स व्हाट्सएप ने मुतारिफ करवाए, तो यकीनी तौर पे व्हाट्सएप में हमें शॉर्टकट्स की ज़रूरत भी है। जब हम कहीं यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं या कोई और नेटवर्क यूज़ करें तो वहाँ पे हमें शॉर्टकट तरीके से ही कुछ प्रॉम्प्ट एक्शन करना होता है व्हाट्सएप पे। शॉर्टकट ही तरीका ढूंढते हैं हर चीज़ का। पाकिस्तानी के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। पाकिस्तानी हमेशा हर तरीके को शॉर्टकट से करने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि जहाँ पे दुनिया के 5 घंटे लगते हैं हम वो 5 मिनट में काम कर लें। तो ये व्हाट्सएप का फीचर कहीं और चले ना चले, पाकिस्तान में ज़रूर चलेगा। आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए एक ऐसी स्टोरी जिसको मैं पढ़ रहा था तो मुझे हैरानगी हुई कि इंसान काकरोच को छुएगा क्यों। हाँ। मतलब काकरोच यहाँ पे आ जाए तो आप तो कहेंगे आउच, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और सेम विद मी, मतलब मैं भी इतना कोई दिलेर नहीं हूँ काकरोच को हाथ में रख के तो उसको देखना स्टार्ट कर दूंगा। लेकिन जब मैंने इसकी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जो उसको खाते भी हैं, जो उसको छूते भी हैं। मतलब मैं वेस्टर्न वर्ल्ड की भी बात कर रहा हूँ, फिर हमारे पड़ोसी हैं चाइना वाले जो कुत्ते बिल्लियाँ सब कुछ खा जाते हैं, उसमें ये काकरोच भी होते हैं। और भी एक दो चीज़ें होती हैं। इंसान के छूने पर काकरोच सफाई का अमल शुरू कर देता है। अच्छा। इंसान जब काकरोच को छूता है तो उसके लम्स पर फौरन खुद को वो साफ करने का एक इरादा करता है, क्योंकि ये उसकी हयाताती बका जो है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई इंसान काकरोच को छूता है तो उनके जिस्म पर इंसानी खुशबू और तेल लग जाता है, जिससे वो फौरन साफ करने की कोशिश करते हैं। ये अमल उनकी बका के लिए इंस्टिंक्चुअल का हिस्सा है, क्योंकि इंसानी खुशबू और गैर मानूस महक इनके शिकारियों को मुतवज्जो कर सकती है। अच्छा। काकरोच अपने और जिस्म को बार बार साफ करके इन नापसंदीदा जो स्मेल्स हैं उनको ख़त्म करते हैं, ताकि वो दोबारा अपने माहौल में महफूज रहें। ये इनके सिक्योरिटी सिस्टम है। मतलब जैसे कल आपने एक चूंटी का सिक्योरिटी सिस्टम बताया था, तो आज आपने कॉकरोच का बताया है। आप बड़ी नई नई खबरें लेकर आते हैं, तो मतलब मुझे हैरानी हो रही थी कि कॉकरोच खुद को भी साफ रखते हैं। कितना अनयूजुअल सा मतलब वॉशरूम में रहने के बावजूद। हाँ एग्जैक्टली। और फिर उसके साथ आप ये भी देखें कि मतलब इंसान अगर उसको छू लेता है तो वो खुद को साफ करते हैं।
तो ये इंटरेस्टिंग बड़े खबर आए थी कॉकरोच। मुझे ये इससे पहले नहीं पता था कि कॉकरोच मतलब इतने ज्यादा साफ भी होते हैं। तो जो लोग वैसे खाते हैं कॉकरोच को पकौड़ों की तरह लोग खाते होंगे ना, तल तल के। एग्जैक्टली आगे बढ़ते हैं कि इससे पहले मुझे कुछ हो जाए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि टेक्नोलॉजी का फन हसीन इम्तिजाज है। LED मास्क मुतारिफ कराया गया है और बहुत ही ज़बरदस्त की मास्क है। इसमें बहुत से फीचर्स भी हैं, जदीद टेक्नोलॉजी से इसका इस्तेमाल है, इसको तैयार किया गया है। और एक LED मास्क जिसमें 9000 से ज़ायद प्रोग्राम्स हैं, लाइट्स भी हैं, जो कि आप यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। अगर आप इस स्टोरी को देखें, पिक्चर्स को देखें जो इस वक्त स्क्रीन पर चल रही हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त ये मास्क है और इसके ज़रिए सार्फिन अपनी शख्सियत के मुताबिक मुख्तलिफ चेहरे तख्लीक भी कर सकते हैं। जैसा आपने अपना चेहरा चाहना है ना, आप वैसे बन सकते हैं। डिजिटल हंसने, डिजिटल गजल, डिजिटल। और जो जदीद डिज़ाइन और फाइब्रिकेशन टेक्निक की सलाहियतों का एक शानदार मज़र है और ये प्राइवेसी के तहफ़्फ़ुज़ पर भी जोर देता है, ख़ास तौर पर ऐसे दौर में जब निगरानी के निज़ाम में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस मास्क का अगर हम बात करें डिज़ाइन के हवाले से तो बहुत ज़्यादा जो है यूनिक है, मुनफरिद है, टेक्नोलॉजी के शौकीन अफराद और फनकारों में मकबूल बन रहा है ये बहुत ज़्यादा। और इसके साथ साथ मास्क ख़ास तौर पर जो है कॉस्प्ले पार्टियों और इसके साथ साथ जो शनाख्त छुपाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग इसको पसंद कर रहे हैं और महंगा भी बहुत है। बिल्कुल ऐसी है, बहुत ही महंगा होगा क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ जाएगी और पार्टीज में जब आप मास्क पहन के जाएंगे तो आपकी जो ओरिजिनल आइडेंटिटी है आप उसको छुपा सकते हैं। ख़वातीन उज़ात, हमारी शॉर्ट स्टोरी से इतना ही। यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत के हवाले से कुछ बात करेंगे। स्टे विद अस।